हेलो साथियों, अर्तैनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लासों में कार्बोहाइड्रेट व वसा, प्रोटीन तीनों का अध्ययन कर लिया है। आज की हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है विटामिन। क्या टॉपिक रहेगा? विटामिन। हमने देखिए किस किस का अध्ययन कर लिया पूरा। हमने कार्बोहाइड्रेट पूरा पढ़ लिया है, हमने वसा का अध्ययन भी कर लिया है, उसके बाद में हमने पढ़ा प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ चुके हैं, वसा हम पढ़ चुके हैं, प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे विटामिन। देखिए विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी हॉकिंस ने। किसने की थी? हॉकिंस ने विटामिन की खोज की है। और जो विटामिन शब्द दिया था वह शब्द दिया था फंक ने। किसने दिया था? फंक ने। हम देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं। जल में घुलनशील विटामिन जल में घुलनशील जो विटामिन है वह हैं बी और सी। अघुलनशील विटामिन कौन सी हैं? जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील, वसा में जो घुलनशील है वो हैं ए, डी, ई, के। इन्हें हम याद कर लेंगे अडैक, अडैक, ए, डी, ई, के। देखिए हमारे शरीर में विटामिन का पाचन नहीं होता, बल्कि इसका सीधा ही अवशोषण होता है। क्या लिखेंगे? पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? अवशोषण होता है, सीधे ही अवशोषण होता है, सीधे ही अवशोषण होता है। हम देखें विटामिन में क्या है। विटामिन की खोज किसने की है? हॉकिंस ने। विटामिन शब्द किसने दिया है? फंक ने। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? ई, डी, ई, के, यानी कि अटैक। हमारे शरीर में वसा का पाचन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? इसका सीधा ही अवशोषण होता है। जब सीधा ही अवशोषण हो रहा है, पाचन नहीं हो रहा, तो इससे ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलती है। एक चीज देखें कि जो है ना विटामिन सी, कौन सा? विटामिन सी। ये विटामिन सी किण्वन क्रिया द्वारा सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन था। किण्वन क्रिया द्वारा खोजा गया विटामिन, खोजा गया विटामिन। ये सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन था किण्वन क्रिया के द्वारा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सुंदर विटामिन किसे कहते हैं, कौन सा विटामिन पूछा जाए? सुंदर। सुंदर विटामिन किसे कहते हैं? तो हमें बताना है ए, सी और ई। अगर इन तीनों में से भी कोई सुंदर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा सुंदर है विटामिन ई, सर्वाधिक सुंदर। सर्वाधिक सुंदर विटामिन कौन है? ई। अब देखिए एक एक विटामिन का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद में देखते हैं। सबसे पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए। और विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन, रेटिनॉल या फिर बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। विटामिन ए, रेटिनॉल या फिर बीटा कैरोटीन। देखें इसमें आगे कि ये किस में पाया जाता है। विटामिन ए किस में पाया जाता है? मछली के तेल में, मछली का तेल, या फिर हरी सब्जियों में। और किस में मिलेगा? हरी सब्जी में। और किस में मिलेगा? गाजर में और पपीता में। मछली के तेल में विटामिन ए, हरी सब्जी में विटामिन ए, गाजर में, पपीता में। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, यही पेपर में पूछा जाता है। कमी से और रोग, कौन कौन से रोग होते हैं? एक रोग होता है रतौंधी, जो कि सर्वाधिक पेपर में आता है। रतौंधी रोग किस वजह से होता है? विटामिन ई की वजह से। एक रोग होता है जीरो फ्लेप्टमिया। क्या है? जीरो फ्लेमिया।
जीरोफिलेथेमिया। एक रोग है क्रेटोमलेशिया, क्रेटोमेलेशिया, क्रेटोमेलेशिया। विटामिन ए रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन, मछली का तेल, हरी सब्जी में, गाजर में, पपीता में कमी से कौन से रोग हैं? 3 रोग हैं, रतौंधी, जीरोफ्लेप्थेमिया और केरेटोमेलेशिया। उसके बाद में देखें विटामिन बी। कौन सा विटामिन? नंबर 2 पर है विटामिन B1। B1 को ही हम क्या बोल रहे हैं? थाइमीन। B1 को ही हम क्या बोलते हैं? थाइमीन। और इसे ही बोलते हैं एंटी बेरी, एंटी बेरी। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? स्रोतों में हम देखेंगे इसके स्रोत हैं यीस्ट कवक, यीस्ट कवक, अंडा, अंडा और क्या है? यकृत, यकृत में भी पाया जाता है, और मांस। कमी से रोग कौन सा हो रहा है? रोग हो रहा है बेरी। कौन सा रोग हो रहा है? बेरी रोग, बेरी रोग हो रहा है। उसके बाद में देखें विटामिन B2। क्या? विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन इसका नाम है। और इसे ही बोलेंगे ओबोफ्लेविन। क्या बोलेंगे? ओबोफ्लेविन। देखिए विटामिन B2, इसी का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और इसी का नाम क्या है? ओबोफ्लेविन। इसी का नाम ओबोफ्लेविन। स्रोत जो B1 के स्रोत हैं वही सभी B1, B2, B3, B4, B5, B12 सभी में यही स्रोत होंगे। देखिए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से अगर हम रोग याद करें तो विटामिन B2 की कमी से रोग हो रहा है कीलोसिस। क्या? कीलोसिस। और एक और रोग है ग्लोसाइटिस। क्या? ग्लोसाइटिस। एक है कीलोसिस और एक है ग्लोसाइटिस। कीलोसिस में क्या है? होंठ के किनारे फट जाते हैं, होंठ के किनारे फटना, होंठ के किनारे फटना। और ग्लोसाइटिस में क्या है? ग्लोसाइटिस में जीभ का संक्रमण होता है, जीभ का संक्रमण। देखिए विटामिन B1, थाइमीन, एंटी बेरी। स्रोत कौन कौन से हैं? यीस्ट कवक, यीस्ट कवक, अंडा, यकृत, मांस। रोग कौन सा हो रहा है? बेरी। विटामिन B2 और राइबोफ्लोविन या ओबोफ्लोविन। कमी से कौन सा रोग है? विटामिन B2 की कमी से कीलोसिस, ग्लोसाइटिस। कमी विटामिन B2। कीलोसिस क्या किसे कहते हैं? होठों के किनारे फटना। ग्लाइसाइटोस किसे कहते हैं? जीभ का संक्रमण। उसके बाद में देखें विटामिन B3। विटामिन B3, विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन, नियासिन। और इसी को ही क्या बोलते हैं? निकोटेनिक एसिड, निकोटेनिक एसिड, निकोटेनिक एसिड। देखिए इसके स्रोत वही हो जाएंगे जो पिछली बार पढ़े हैं। कौन कौन से बताओ? यीस्ट कवक, यीस्ट कवक, अंडा, मांस और यकृत। देखिए इसकी कमी से कौन कौन से रोग हैं? इसकी कमी से पेलाग्रा रोग, कमी से कौन सा रोग है? पेलाग्रा, पेलाग्रा रोग। इसी रोग को हम 3D बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D। और 3D का मतलब क्या है? पहला डी है डायरिया, दूसरा डी है
डर्मेटाइटिस, और तीसरा जो डी है उसे उससे होता है डिमेंशिया। क्या? डिमेंशिया। विटामिन बी 3, नियासिन, निकोटाइनिक एसिड। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? यीस्ट, कवक, अंडा, मांस, यकृत। कमी से कौन सा रोग? पेलाग्रा रोग, 3D बोलते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। आगे देखें, आगे है विटामिन B5। विटामिन B5, और विटामिन B5 को क्या बोलेंगे? पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड। इसके स्रोत वही है, यीस्ट, कवक, अंडा। कमी से कौन सा रोग होता है? ये हमारे लिए मोस्ट है कि विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? कमी से रोग हो रहा है बर्निंग फुट सिंड्रोम। बर्निंग फुट सिंड्रोम। बर्निंग फुट सिंड्रोम किसकी कमी से? विटामिन B5 की कमी से। पेंटाथोनिक एसिड इसका नाम है। अगला देखें, विटामिन B6। विटामिन B6, विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका नाम है। क्या नाम है इसका? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का क्या नाम रह जाएगा? पायरिडॉक्सिन। क्या नाम हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से देखिए, इसकी कमी से बाल झड़ते हैं, बाल झड़ना। और क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग? एनीमिया रोग होता है। किसकी कमी से? पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B5 में क्या है? पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं। कौन सा रोग होता है कमी से? बर्निंग फुट सिंड्रोम। और विटामिन B6 की कमी से बाल झड़ना या एनीमिया कहलाता है। आगे देखें, विटामिन B12। विटामिन B12, और विटामिन B12 में क्या है? साइनोकोबालेमीन। साइनोकोबालेमीन। इसकी कमी से, इसके स्रोत वही हैं, कौन कौन से? यीस्ट, कवक, अंडा, मांस, यकृत। यही इसी में है ना। इसकी कमी से क्या होता है? कमी से रोग होता है परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया, इसकी कमी से रोग होता है। आगे हम देखें विटामिन C। कौन सा विटामिन? विटामिन C। और विटामिन C का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C का नाम है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन C के स्रोत कौन कौन से हैं? कच्चा आंवला, कच्चा आंवला। उसके बाद में हम देखें नींबू, और अगर हम देखें संतरा, मिर्च, और अगर हम देखें तो टमाटर। कौन कौन से हो जाएंगे? कच्चा आंवला, नींबू, संतरा, मिर्च, टमाटर विटामिन C के हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से रोग, इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। स्कर्वी रोग किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन C की कमी से, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से। एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जा रहा है? कच्चा आंवले में, नींबू में, संतरा में, मिर्च में, टमाटर में। एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जा रहा है? कच्चा आंवला में, नींबू में, संतरा में, मिर्च में, टमाटर में। कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। आगे हम देखें विटामिन D। विटामिन D,
और विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल। देखिए कैल्सीफेरोल, इसका स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश और मछली का तेल। और क्या है? मछली का तेल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी जो कमी से है ना, विटामिन की कमी से, एक तो होता है रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। और एक होता है ऑस्ट्रियो मलेशिया। ऑस्ट्रिया मलेशिया। दो रोग होंगे विटामिन डी की कमी से। कौन कौन से? रिकेट्स और ऑस्ट्रिया मलेशिया। आगे हम देखें, आगे हम देखते हैं विटामिन ई। कौन सा विटामिन? विटामिन ई। और विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल के जो स्रोत हैं, अगर हम स्रोत के बारे में देखें, यानी कि विटामिन ई के स्रोत कौन कौन से हैं? स्रोत देखिए, तेल, घी। क्या क्या है? तेल है, घी है, अंकुरित बीज हैं, जितने भी अंकुरित बीज होंगे, अंकुरित बीज हैं, और मछली का तेल। मछली का तेल। ये सब किस में आ जाएंगे? विटामिन ई के स्रोतों में आ जाएंगे, यानी टोकोफेरोल के स्रोतों में आ जाएंगे। और इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? कमी से हो दो रोग होंगे। एक तो हो सकता है लकवा और बांझपन। लकवा और बांझपन। आगे हम देखें विटामिन, अगला विटामिन देखें, विटामिन के। कौन सा विटामिन है? विटामिन के। और विटामिन के का नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। क्या नाम है? फाइवोक्विनोन। फाइवोक्विनोन इसका नाम है। आगे देखते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है? इसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। कमी से क्या नहीं होता? रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्या नहीं जमता? रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखिए एक बार दोबारा अध्ययन करें इन सबका। विटामिन, विटामिन की खोज किसने की थी? हॉकिंस ने। इसको विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? अडैक, यानी ADE के। वसा का पाचन नहीं होता है, इसका सीधा अवशोषण होता है। सॉरी, विटामिन का पाचन नहीं होता है, इसका सीधा अवशोषण होता है। और जब सीधा अवशोषण हो रहा है तो यह ऊर्जा नहीं देता हमारे लिए। विटामिन सी जो है वह किण्वन क्रिया द्वारा सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन है। अगर पूछा जाए सुंदर विटामिन किसे कहते हैं, तो सुंदर विटामिन बोलते हैं A, C और E को। और सर्वाधिक सुंदर विटामिन कौन सा है? E। उसके बाद में हमने देखा विटामिन ए। विटामिन ए में क्या है? विटामिन ए में रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन। इसके इसके अगर हम देखें विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं? मछली का तेल, हरी सब्जी, गाजर, पपीता। इस विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग? 3 रोग, रतौंधी, जीरोफिलेथीमिया और क्रेटोमलेशिया। उसके बाद में देखें विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 को हम क्या बोल रहे हैं? थाइमीन या एंटी बेरीबेरी। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? यीस्ट, कवक, अंडा, यकृत, मांस। बी के हम जितने भी पढ़ेंगे उन सभी के स्रोत सेम है, यीस्ट, कवक, अंडा, यकृत और मांस। इससे रोग कौन कौन सा होता है कमी से? बेरीबेरी। विटामिन बी 2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, ओबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन कौन से रोग हैं? कीलोसिस यानी होठों के किनारे फटना, ग्लाइसाइटिस यानी कि जीभ का संक्रमण। उसके बाद में विटामिन बी 3 यानी कि नियासिन, निकोटेनिक एसिड। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? वही यीस्ट, कवक, अंडा, मांस, यकृत। इनकी कमी से कौन कौन से रोग? पेलाग्रा रोग यानी कि 3D रोग। कौन कौन से? डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। उसके बाद में विटामिन बी 5
यानी कि पेंटाथोनिक एसिड, इसकी कमी से बर्निंग फुट सिंड्रोम। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, इसकी कमी से बाल झड़ना व एनीमिया रोग होना। विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन, इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, कच्चा आमले में, नींबू में, संतरा में, मिर्च में, टमाटर में कमी से स्कर्वी रोग। उसके बाद में विटामिन D कैल्सीफेरोल। स्रोत कौन कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल। रोग कौन कौन से हो रहे हैं? रिकेट्स व ऑस्ट्रिया मलेशिया। विटामिन ई में क्या है? टोकोफेरोल। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तेल है, घी है, अंकुरित बीज हैं, मछली का तेल है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है? लकवा व बांझपन। आगे देखें विटामिन के। विटामिन क्या क्या है? फाइवोकिनोन। इसकी कमी से कौन सा रोग? रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है सर। आगे बात करेंगे हम रोगों से संबंधित। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वह टॉपिक रहेगा रोगों से संबंधित। तो धन्यवाद आप सभी का। अगर क्लास अच्छी लगती है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।